जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौसम खुशगवार हो चुका है बारिश की वजह से। और जितनी बारिश हो चुकी है इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे और अल्लाह की रहमत है, और हम इसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। तो इसके साथ ही हमारे जो जानवर हैं, गर्मी की जो शिद्दत थी उसका ज़ोर है वो टूट चुका है। हमारे जानवर जो फीड भी अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे, उसके अलावा हमारे जो जानवर हैं वो वंडा तकरीबन नॉर्मल ही खा रहे थे। इसके अलावा जो हमारा जो दूध की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी थी। गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से एक तो जानवर भी बीमार हो रहे थे बहुत ज़्यादा, जानवरों को हीट स्ट्रेस हो जाता था। इसके अलावा जो जानवर बीमार होते हैं उन पे मेडिसिन का भी खर्चा आ रहा था, और उसके अलावा दूध की प्रोडक्शन है वो भी कम हो रही थी। अब इन दिनों में ये तकरीबन एक वीक जो है हमारा वो बहुत सुकून से निकलेगा, क्योंकि जो जानवर की प्रोडक्शन है वो भी कुछ बढ़ेगी। क्योंकि जो जानवर पहले सर्दियों में 25-30 लीटर की एवरेज दे रहे थे, वो जानवर अब 15 से 18 या 20 लीटर की एवरेज दे रहे हैं। तो इन दिनों में तकरीबन मेरा ख्याल है कि अगर अब बारिश ना हुई तो ऐसे ही मौसम खुशगवार रहा तो हमारे जो जानवर हैं वो 20-22 लीटर पे आ जाएंगे। जो हमारे जानवर 15 से 20 लीटर दे रहे थे वो हमारे 20 से 25 की तरफ चले जाएंगे। तो एक तो हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो दूसरे फ़वायद होंगे हमें बारिश की वजह से, एक तो जिन लोगों ने साइलेज के लिए मकई लगाई हुई है, गर्मी की शिद्दत की वजह से जो मकई को पानी लग रहा था वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। यानी कि हमने जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, यहाँ पे जो हमने मकई काश्त की हुई है सैलिज बनाने के लिए, तो हमें यहाँ पे 27 एकड़ जो ज़रूरी रकबा है उस पर काश्त की हुई है मकई। और जब हम लगाते थे पानी, यहाँ पे जो बंदा लगा रहा है पानी मकई को, वो शुरू से लगाता है। जब 27 एकड़ मुकम्मल होते तो शुरू से फिर शुरू कर देते कि दूसरा गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि दूसरा मकई को पानी की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे जो साइलेज है, जो एक एटम बम पाकिस्तान के वहाँ पे गिरा है 1-2 दिन में, कल कल जो एटम बम गिरा है पेट्रोल और डीज़ल की सूरत में, एक इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो महंगाई तो पहले ही बहुत थी, तो अब और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। अब जो डीज़ल है वो 265 रुपये लीटर हो चुका है, और जो पेट्रोल है वो 235 रुपये लीटर है। इसके अलावा जो हमारे अखराजात हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमारी जो हम पहले बचा रहे थे, कुछ ना कुछ बचा रहे थे, मगर हम अब वो भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई चीज़ बच जाए। मगर जिस तरह पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि अब जो छोटे फार्मर हैं वो सरवाइव कर सकेंगे। जिन्होंने कोई 20 जानवर रखे हुए हैं, 40 जानवर रखे हुए हैं, तो तकरीबन आज से 1.5-2 माह पहले हमारी मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिस्कशन चल रही थी कि जितनी महंगाई हो चुकी है, उस वक्त मेरा ख्याल है कि पेट्रोल 150 का था और 180 रुपये में 30 रुपये बढ़ा था पेट्रोल। उस वक्त हमारी मीटिंग हुई थी, क्योंकि उस वक्त जो हमारी जो नेस्ले की कंपनियां हैं या और हमारे जो दूध परचेज़ करते हैं हमारी कंपनियां, वो दूध जो टीएस और फैट को देख के जो दूध का रेट देते हैं वो 83 या 87 के राउंड अबाउट होता है। इसके अलावा महंगाई उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, और आम जो आदमी है जिनकी हमारी लेबर है वो तकरीबन हम 20-22 हज़ार उनको पे देते हैं मंथली, तो उनका गुजारा नहीं हो रहा। मगर यहाँ पे जो फार्म पे हम काम कर रहे हैं, इनकी तनख्वाहें सब कुछ निकाल के अब हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा। जब हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें बात हमारी जो मीटिंग जब हुई थी तो उसमें बात ये हुई थी कि जब जो हमारे छोटे फार्म है, कमर्शियल फार्म है, वो उनका तो गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। हो जाएगा, मगर मेरा वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमारे जो छोटे फार्मर हैं वो भी यहाँ पे गुजारा कर जाएंगे, निकल जाएंगे किसी न किसी तरह। तो एक तो हमें जो दूध का रेट है वो नहीं अच्छा मिल रहा। तो वो जो नेस्ले वाले हैं तो वो तो 83 या 87 के राउंड अबाउट दे रहे हैं अभी तक भी। अब क्योंकि पेट्रोल जो 235 रुपये हो चुका है और डीज़ल 265 रुपये पर लीटर हो चुका है, मगर हमारे जो दूध की प्राइस है पर लीटर के हिसाब से वो वही 87-83 के राउंड अबाउट ही घूम रही है।
इसके अलावा जिस फार्म पे मैं अभी खड़ा हूँ, या ये चौधरी डेयरी फार्म्स है, तो यहाँ पे जो हम दूध सेल कर रहे हैं वो 95 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग भी हमें बताएं कि आप किस रेट के ऊपर जो दूध है वो सेल कर रहे हैं, और कौन सी कंपनीज को दूध दे रहे हैं, और आपका इलाका कौन सा है, और आप किस रेट पे दूध आप दे रहे हैं। और इसके अलावा आपका जो जानवर है वो उसका जो उसकी फीड है उसके भी हमारे पेट्रोल बढ़ने की वजह से उसके अखराजात भी बढ़ेंगे। इसके साथ जो हमारा बंडा आता है वो तकरीबन हम पहले ले रहे थे कोई 2500 रुपये का जो बैग है, एक 40 kg का वो ले रहे थे। अब पेट्रोल बढ़ा है तो उनकी कीमतें, जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट पे हमारा सारा काम होता है। ट्रांसपोर्ट में अगर पेट्रोल बढ़ा है, डीज़ल महंगा हुआ है, तो इसके साथ साथ उन पे भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। इसके अलावा हमारी जो मेडिसन है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्टली होगी, जिस जानवर को भी लगनी है। अगर हम आज लेने जाते हैं तो सुबह को जब हम लेने जाते हैं आज का रेट और है, और सुबह को जाती रेट कोई और होता है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अब सर्वाइव छोटा जो फार्मर है वो सर्वाइव कर सकेगा, जिनके जानवर और दूध थोड़ा देते हैं। अगर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन भी गाय हैं, अमेरिकन भी गाय हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, वो तो दूध देती हैं 30 40 45 किलो भी दूध दे जाती हैं। कुछ एनिमल जो हैं वो 60s और 70s की तरफ भी जा रहे हैं, और कुछ एनिमल्स देखे हैं जो 90 लीटर पर कुछ पीस होते हैं जो 90 लीटर भी दूध मैंने देखा है कि वो दे रहे हैं। वो तो आसानी से सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि वो कारपोरेट फार्म है, उनका काम है, वो एक तजर्बाकार टीम के साथ काम करते हैं। वो किसी ना किसी तरह किसी ना किसी चीज़ की वजह से वो अपने आप को इस चीज़ से निकालेंगे, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो बैक नहीं जा सकते। उनके बैक होती है तो वो काम आगे करते हैं। क्योंकि जो छोटा फार्मर है उन्होंने अपनी ज़मीन, पहले तो वो अपनी ज़मीन जो लेते हैं लीज़ पे ऊपर वो लेंगे। उसके अलावा अपनी मकई, जो लोग तो मकई लगाते हैं अपनी, वो तो मेरा ख्याल है कि कुछ बच जाएंगे। उसके अलावा जिनको दूध का रेट है वो अच्छा मिल रहा है, मेरा ख्याल है कि अब जो दूध का रेट है वो 110 रुपये से ज़्यादा पर लीटर, 110 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर जाके आम फार्मर जो है वो जाके सरवाइव कर सकेगा। अदरवाइज़ अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हमारे फार्म पे जो है, जो भी फार्म है वहाँ पे एक तो फार्म जो मुलाजिम काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह, डॉक्टर की तनख्वाह, बिजली का बिल, इसके अलावा टूट फूट होती रहती है। यहाँ पे कभी पंप ख़राब हो गया, कभी कोई फ़ैन ख़राब हो गया, तो ये जो पैसे हैं वो लगते रहते हैं। ये नहीं कि आप एक मरतबा आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो कोई चीज़ ख़राब नहीं होनी है। बारिश होती है, इसकी वजह से कई मसले मसाइल पैदा होते हैं। ये फ़ायदे भी होते हैं हर चीज़ के, और नुकसान भी होते हैं। इसके अलावा जानवर अच्छी तरह से सरवाइव करे। बारिश के मौसम में जानवर, मौसम तो खुशगवार हो जाता है मगर जानवर को कंफर्टेबल उस हिसाब से नहीं दे सकते जिस हिसाब से जानवर खुश्की में, जो रेत है, जो बंकर्स हैं उनके अंदर बाज़ पानी आ जाता है। अगर शेड जो हमारा है, जो शेड है उसकी साइडों में जो दूसरा शीट नहीं लगी हुई तो पानी उसके अंदर भी आ जाता है। तो इसकी वजह से जो बंकर्स होते हैं, बंकर्स के अंदर पानी खड़ा हो जाता है। इसकी वजह से जानवर को जो कंफर्टेबल मिलना चाहिए वो कंफर्टेबल हम बारिश के दिनों में नहीं दे सकते। अगर मूसलाधार बारिश होती है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जानवर जो कंफर्टेबल फील नहीं करते वो बारिश के मौसम में भी जाके दूध की जो प्रोडक्शन है वो कम कर जाते हैं। आप जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब लोगों से अपील है कि वो जहाँ पे भी रहते हैं एक तो अपनी लोकेशन का बताएं, उसके अलावा आपका जो दूध है वो कितने लीटर है। किसी के पास 300 लीटर है, किसी के पास 600 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 3000 लीटर दूध जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएं कि उनकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे रहते हैं और किस जगह पे उनका फार्म है, और जो उनको दूध की प्राइस मिल रही है, जो पर लीटर जो दूध सेल कर रहे हैं वो किस हिसाब से सेल कर रहे हैं। आज तक के लिए इतने, दुआओं में याद रखिएगा। 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।